चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे, आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, पब्लिक डिमांड पे होने वाला है आज का वीडियो। जी हाँ, बहुत टाइम से रिसेंट में बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा अभी अभी रिजल्ट आया, हाल ही में 10th का रिजल्ट रिलीज हुआ है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमारे सामने सर आ गया है वो ये है कि सर हमारी अब कितने भी जैसे भी परसेंटेज बनी है, बहुत अच्छी बनी है, एवरेज बनी है या फिर बिलो एवरेज बनी है, एक काम जो हम सबको करना है वो है स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का। जी हां, हमारे पास 3 बड़ी बड़ी स्ट्रीम है, हमारे पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो हम उन स्ट्रीम को कैसे चूज करें, क्या क्या क्राइटेरिया हम फॉलो कर सकते हैं और क्या वो गलतियां हैं जो हम नहीं करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब सवाल है हमारे कैरियर का। क्योंकि देखिए बच्चा लोगों, जो भी आपने स्ट्रीम चूज कर ली है, मान के चलिए साइंस कर ली है, तो आपके जितने भी अब जो स्टडिंग के 3, 4, 5, 10 साल होंगे वो उसी एरिया पे पूरे डिवोट होंगे। पूरे 10 साल तक आप उसी एरिया से रिलेटेड ही पढ़ाई आप करेंगे, उसी एरिया से रिलेटेड आपका कैरियर बनेगा और मतलब आपका नजरिया जो है वो लिमिटेड हो जाएगा एक तरीके से, राइट। तो आप साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं या फिर कॉमर्स ले रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेना है। आज के वीडियो में हम कॉमन 4 मिस्टेक के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो आपको नहीं दोहरानी है और ध्यान में अच्छे से रखना है जब भी आप स्ट्रीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। देखिए साइंस स्ट्रीम में क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या टॉपिक होते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नेगेटिव हैं, वो सारी चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में हाउ टू चूज योर कैरियर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें साइंस का ले लीजिए, कॉमर्स का ले लीजिए, आर्ट्स का ले लीजिए, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या सब्जेक्ट है, सब कुछ मैंने समझा रखा है। आज के वीडियो में कॉमन मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे। ये 4 मिस्टेक जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है वो आपको दोहरानी नहीं है, या फिर जब भी आप स्ट्रीम को सेलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले ये वीडियो देखिए, इन पॉइंट्स को समझिए और आई होप सो आप सही हमेशा डिसीजन लेंगे जो भी आपको स्ट्रीम चूज करनी होगी, राइट। स्टार्ट करूंगा सबसे पहला पॉइंट, ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स ओपिनियन। बिना सोचे समझे दूसरों क्या ओपिनियन को फॉलो कर लेना या दूसरों की सुनना। अब यहां पर दूसरों से क्या मतलब है, अदर्स से क्या मतलब है। अदर्स में 3-4 लोग आते हैं। एक आते हैं आपके रिलेटिव्स जो अड़ोसी पड़ोसी हैं आपके, एक आते हैं उनके बच्चे जो उनके आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, राइट। फिर आते हैं आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स और फिर आते हैं आपके पेरेंट्स भी, राइट। देखिए इन जितनों भी लोगों की मैंने बात करी, आपके ब्रदर या सिस्टर्स हो गए, उन्होंने जो भी स्ट्रीम ली है जरूरी नहीं है कि आपको वही स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि उनके लाइक और डिसलाइक आपके लाइक और डिसलाइक से बिल्कुल अलग होंगे। आपको जो डिसीजन लेना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपनी लाइक और डिसलाइक, अपनी जो अपना इंटरेस्ट लेवल है उसके बेसिस पे लेने हैं, ना तो अपने फ्रेंड के बेसिस पे लेने। हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उन्होंने आर्ट्स कॉमर्स से कोई भी स्ट्रीम चुनी हो, तो मन आपका है कि आपको भी वही स्ट्रीम ले लेनी चाहिए। ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर बहुत सारे बच्चे करते हैं जो कि आपको नहीं दोहराना है। आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने साइंस ली है लेकिन आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है साइंस में और फिर भी आप साइंस ले रहे हैं, तो ये पूरे कैरियर की सबसे बड़ी आपके मिस्टेक हो सकती है। तो अदर्स का जो ओपिनियन है उसको अदर ही बने लीजिए, राइट, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, वन लाइफ है, आपका डिसीजन रहना चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जो भी आपकी लाइक और डिसलाइक है, उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है। देखिए बात यहां पर यह भी आती है कि सर फ्रेंड का समझ में आता है, राइट, रिलेटिव्स का समझ में आता है, हम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप साइंस ले, मतलब आप स्टूडेंट साइंस ले, लेकिन आपका रुझान या इंटरेस्ट है कॉमर्स की तरफ या आर्ट्स की तरफ। उन्हें समझाएगा कौन? क्या आपका फ्रेंड समझाएंगे या मैं आके समझाऊंगा? नहीं, आप खुद ही समझाएंगे। देखिए आपको समझाने के लिए ना अपने फ्रेंड वगैरह को नहीं, अपने पेरेंट्स को परसुएट करना है, अपने पेरेंट्स को परसुएट करना है, उनको मनाना है। वो मानेंगे कब? वो मानेंगे तब जब आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे जो भी आपको फील्ड लेनी है उसके लिए। अगर आपके पास प्लान होगा, देखिए गलती उनकी भी नहीं है। अगर वो फोर्स कर रहे हैं, आपको कॉमर्स लेनी है, उनको साइंस चाहिए, या आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस मतलब आप लीजिए, तो उनकी गलती नहीं है।
गलती आपकी है, आप उनको परसुएड नहीं कर पा रहे हो, आपका गोल क्लियर नहीं है लाइफ का, तो आप बता नहीं पा रहे हो कि अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो मैं आगे ये सब चीजें कर सकता हूं, या मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो मैं इस फील्ड से रिलेटेड ये चीजें आगे कर सकता हूं। पूरा बच्चों क्लियर? तो आपको अगर पेरेंट्स को परसुएड करना है तो पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए आपका कि पापा या मम्मी मैं अगर आर्ट्स लेता हूं तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है, और अगर मैं ये करना चाहता हूं फ्यूचर में तो ये जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स में है, और आर्ट्स ही वो लाइन है जो मुझे उस जो फ्यूचर कैरियर है वहां तक ले जा पाएगी। पूरा बच्चों क्लियर? वैसे ही आर्ट्स, वैसे ही कॉमर्स, वैसे ही साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रीम है, आपको ये बोलकर ये समझाकर, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा, राइट? बस क्लियरिटी नहीं है आप में, अपनी जो फीलिंग है, अपना जो इंटरेस्ट है उसको कन्वे करना राइट वे में कम्युनिकेट करना आपको नहीं आता है, वो आपको सीखना है, वो आपको रिसर्च करनी है। जितनी ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखेंगे, कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या फ्यूचर में ऑप्शंस है उस पर अगर आपको नॉलेज होगी तो सही तरीके से आप अपने पेरेंट्स को समझा पाएंगे, और वही आपका जो डिसीजन है वही आपके पेरेंट्स का भी डिसीजन तभी बनेगा। कंफ्यूजन हो रहा है? पूरी बात क्लियर? क्योंकि बहुत जरूरी है पेरेंट्स को परसुएड करना। पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि आप लाइफ में स्ट्रगल करें कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर, लेकिन अगर आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, उसके लिए परसुएड करना पड़ेगा। परसुएड करने का एक ही तरीका है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए, समझाइए, आराम से समझाइए कि यार ये ऑप्शन है मेरे पास, मैं अगर ये सब्जेक्ट लेता हूं मुझे ये बनना है, इस बनने के लिए या ये बनने के लिए ये सब्जेक्ट मेरा सबसे बेटर रहेगा। पूरा बच्चों क्लियर? तो अदर्स के ओपिनियन आपको फॉलो नहीं करने, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, लाइक और डिसलाइक के बेसिस पर डिसीजन लेना है। ज्यादा क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, सेलेक्टिंग स्ट्रीम बेस्ड ऑन परसेंटेज। अब बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ये दिमाग में डाल रखा है कि सर 85 अबव या 80 अबव आएगी तो मैं साइंस ही लूंगा, चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं हो, राइट? 80 से अगर 65 के बीच में या 60 के बीच में आती है मैं कॉमर्स लूंगा, अगर 60 से कम आती है तो मैं आर्ट्स लूंगा, ह्यूमैनिटीज लूंगा। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है जो कि बिना लाइक डिसलाइक जाने, बिना इंटरेस्ट लेवल आप जाने, आप सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है। स्कोप की बात करें तो इक्वल स्कोप है तीनों स्ट्रीम में। आपने बहुत बच्चे देखा होगा 95, 99% भी स्कोर करते हैं बोर्ड्स में, और बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं। बल्कि अगर परसेंटेज क्राइटेरिया देखें तो 60 बिलो लेनी चाहिए, 60 बिलो अगर आपके आती हैं उनको लेनी चाहिए ह्यूमैनिटीज। तो 90-95 वाले बच्चे क्यों ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं? क्योंकि उनका गोल क्लियर है, उनको पता है उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, उनको लॉयर बनना है फ्यूचर में, तब वो जाके वो आर्ट्स ले रहे हैं। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करना थोड़ी बहुत बेवकूफी मुझे लगती है। पूरा बच्चों क्लियर? अब प्रॉब्लम यह आती है, एक और मैं डील कर देता हूं। देखिए कि सर मुझे 55-60% बनी है और मुझे साइंस लेनी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मेरे साइंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, और मुझे स्कूल वाले जो हैं सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, साइंस स्ट्रीम नहीं अलॉट कर रहे हैं, तो क्या मुझे स्कूल चेंज कर लेना चाहिए? बिल्कुल आपको स्कूल चेंज कर लेना चाहिए, राइट? आपको एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी दूसरे स्कूल में, लेकिन आपको वो स्ट्रीम मिल जाएगी, आपको अपना कैरियर मिल जाएगा जो आप फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो अगर आपको किसी भी वजह से अपनी चूजन फील्ड या अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे स्ट्रीम नहीं मिल पा रही है, और दूसरे स्कूल में अगर आपको मिल पा रही है और दूसरा स्कूल अच्छा है, ठीक ठाक है, टीचर्स अच्छे हैं, तो आपको स्विच कर लेना ही चाहिए। यस और नो? चलिए, नॉट फॉलोइंग योर इंटरेस्ट, तीसरी बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि अपना इंटरेस्ट फॉलो नहीं करते हैं। सर हमें हमारा इंटरेस्ट पता ही नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। देखिए, इंटरेस्ट कैसे पता लगता है? आपके 10th या 9th में परसेंटेज देख के, 9th और 10th तो आपने पढ़ी है ना, उसमें कितने अच्छे आपके मार्क्स आए थे, कितना वो सब्जेक्ट आपके समझ में आया, कितना इंटरेस्ट आता है वो सब्जेक्ट पढ़ते वक्त, वो आपको बताएगा कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। साइंस आपने पढ़ी है नहीं है? पढ़ी है ना। 9th और 10th में आपने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आपने सब पढ़ी है, तो क्या आपको इंटरेस्ट था? हो सकता है आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो, मैथ से नफरत हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से नफरत हो, फिर भी आपकी परसेंटेज आ गई हो 10th में 90%, तो आपको साइंस ही लेनी पड़ेगी। नहीं, आपको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप साइंस ले भी लेते हो तो बहुत ही बेकार बच्चे बनोगे फ्यूचर में जाके, जो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कोर फोकस एरिया है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
अब बात करते हैं 10th में, अगर आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और अगर आप आर्ट्स नहीं ले रहे हो जो कि आपका इंटरेस्ट है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उससे रिलेवेंट फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स वगैरह में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर कैलकुलेशंस अच्छा है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का ब्लाइंड है, मतलब मिक्सचर है, आप बहुत अच्छे भी नहीं हो बहुत बुरे भी नहीं हो, कॉमर्स आप ले सकते हो, राइट। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सब्जेक्ट लेने बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स अच्छी है, एवरेज है, तब आप मैथमेटिक्स ले सकते हो। बिल्कुल अच्छी नहीं है लेकिन आपको किसी ने बोल दिया है मैथमेटिक्स लेनी जरूरी है, तो बिल्कुल भी वहां पर गलती मत करिएगा। मैथमेटिक्स लेके बिना मैथ्स के भी आप अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं लाइफ में। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो इंटरेस्ट पता करिए अपना, 9th और 10th का सब्जेक्ट देखिए, राइट। उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए, जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं, मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूं, क्या मेरी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है, थ्योरेटिकल रिटेंशन जो है वो अच्छी है। अगर मैं साइंस ले रहा हूं तो क्या मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छा है। अगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, क्या मैं कॉमर्स में सर्वाइव कर पाऊंगा। क्या मैं कॉन्सेप्चुअल जो मेरी नॉलेज है वो अच्छी है कॉमर्स लेने के लिए। तो वो सारी चीजें आपको अपने इंटरेस्ट को आपको सर्च करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। देन यू हैव अ पॉइंट कॉल्ड गिविंग अप टू सून। देखिए फाइनली जो भी अगर आपने डिसीजन ले लिया है, हो सकता है आपने स्ट्रीम चूज भी कर ली हो, पेरेंट्स के बेसिस पे करी हो, फ्रेंड्स के या खुद के इंटरेस्ट और अपने पैशन के बेसिस पे, लाइक और डिसलाइक के बेसिस पे, जो भी आप स्ट्रीम लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें, शुरुआत में 11th के शुरुआत में फर्स्ट 6 मंथ में दिक्कत आएगी ही आएगी। चाहे से आपकी मैथ कितनी भी अच्छी हो, मैथमेटिक्स में दिक्कत आएगी, साइंस कितनी भी अच्छी हो, साइंस में दिक्कत आएगी, कॉमर्स कितनी भी अच्छी हो या कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट हो, बेस अच्छा हो, लेकिन दिक्कत शुरू में आएगी आएगी। तो आपको गिव अप नहीं करना है। शुरुआत में हर चीज डिफिकल्ट लगती ही लगती है। तो ऐसा नहीं है साइंस ले ली, 3 महीने पढ़े और फिर छोड़ दी इस डर से कि समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आपने गलत डिसीजन ले लिया हो, साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो, तब आप डिसीजन ले सकते हो, आप कॉमर्स या आर्ट्स में स्विच कर सकते हो। लेकिन शुरुआती 3 से 6 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फंडामेंटली शुरुआत से ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा क्लास में। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जहां पर मैंने सजेशन दिया था क्लास 11 को कैसे आपको अप्रोच करना है। वहां पर मेरा एक पॉइंट था 11th और 12th ये डिसाइड करेगी फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, और 11th के जो कॉन्सेप्ट है वही आपको अगर क्लियर नहीं है तो 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे बोर्ड में, क्योंकि फंडामेंटल जो आपके बेस है वो 11th से ही आपका प्रिपेयर होता है। वहां पर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो शुरुआत से ही अगर आप फोकस कर रहे हैं तो 3 से 6 महीने जो भी इनिशियल जो भी हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको ओवरकम करने में आसानी होगी। और देखिए दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। अगर ऑन अ सीरियस नोट एज अ टीचर अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आपने मान के चलिए कॉमर्स लेना था, किस वजह से आपने साइंस ले लिया और दिक्कत आ रही है शुरू के 6 महीनों में आपको, तो ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। 11th में, पूरे 11th में आप जहां पर भी आपको लगे कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और मुझे ये भी पता नहीं है आगे जाके मुझे क्या करना है, और आप बहुत ज्यादा मन हो गया है आपका कॉमर्स या आर्ट्स लेने का, तो आप स्विच भी कर सकते हो। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने 12th में आ गए हो, 12th में आकर आप सोच रहे हो कि भाई स्ट्रीम चेंज करूं, तो वहां पर जो स्कूल्स वगैरह हैं वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बोर्ड के फॉर्म वगैरह आपके भर दिए जाते हैं, उसके बाद चेंजेस नहीं हो पाते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें इनिशियल वे में स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी ही आएगी, उसका आपको डट के सामना करना है, पेशेंस रखना है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी शुरू के इनिशियल वे में। चाहे आप आर्ट्स में हो, ऐसा मत सोचिएगा कि आर्ट्स ले ली तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितनी साइंस में जरूरत है मेहनत की, उतनी ही कॉमर्स में है, उतनी ही आर्ट्स में। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने कॉमनली देखे हैं जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने सोचा इसका वीडियो बनाऊं ताकि जो स्ट्रीम सिलेक्शन में दिक्कत आती है बच्चों को वो थोड़ी ओवरकम कर पाए, राइट। पहला था दूसरों का ओपिनियन फॉलो नहीं करना है, खुद की लाइक और डिसलाइक, खुद का इंटरेस्ट, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है। पेरेंट्स जबरदस्ती कर रहे हैं तो उनको समझाइए। समझाने का पहला तरीका क्या है? पहला और आखिरी तरीका यही है, जो भी आपको करना है उसके प्रति पागलपन होना चाहिए। पागलपन कैसे आएगा? उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट होगी?
मेरे जैसे कैरियर काउंसलर से कांटेक्ट कर गूगल है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है। सर्च करिए, पेरेंट्स को बताइए मुझे ये करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आगे जाके ये बनना है, इसलिए मुझे ये स्ट्रीम लेनी जरूरी है। कोई भी पेरेंट्स मान जाएगा, कोई भी पेरेंट्स आपको मना नहीं करेगा, आई एश्योर यू, राइट। सेकेंड पॉइंट था, स्ट्रीम जो है परसेंटेज के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आपको अच्छी स्ट्रीम चाहिए, ऐसी स्ट्रीम चाहिए, साइंस चाहिए, परसेंटेज कम आई है, स्कूल चेंज करना पड़ रहा है, आप कर सकते हैं। अपने पैशन को परस्यू करना है आपको अपने इंटरेस्ट लेवल के बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पे नहीं, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको स्ट्रीम चुननी है। 90% पे भी आप आर्ट्स ले सकते हैं, 50% में भी आप साइंस ले सकते हैं, राइट। मार्क्स डिफाइन नहीं करते, हो सकता है कई बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी 50% मार्क्स ही आते हैं और आगे जाकर वो IIT क्रैक कर लेते हैं, वो MBA के टॉप IIMs में एडमिशन ले लेते हैं। तो शुरुआती जो हर्डल्स आती हैं उसके बेसिस पर अपना कैरियर अभी से डिफाइन मत करिए, थिंक बिगर, राइट। इंटरेस्ट अपना फॉलो करिए, नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी और शुरुआती जो दिक्कत आएगी वो सबके लिए कॉमन है। 11th में शुरुआती दिक्कत आनी ही आनी है, उसको पेशेंसली आपको डील करना है, लड़ना है और अपना जो एंथुजियाज्म है, मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, बनाए रखना है, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर आप यहां तक है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने मेरा पूरा वीडियो ये झेला, क्योंकि अच्छी जो सीख है, अच्छी जो एडवाइस है वो हर कोई सुनना पसंद नहीं करता है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप यहां तक मेरे साथ बने रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।